चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जाकिर की। एक ऐसा इंसान जो जर्मनी में रहता है और बाहर से देखने पर लगता है कि उसके पास तो सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, पैसा, एक यूरोपियन पासपोर्ट। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा गहरा दर्द छिपा है, एक ऐसी गलती का बोझ है जो उसे हर रात, हर पल अंदर ही अंदर खाए जा रहा। मतलब आप देखिए, जाकिर की जिंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट है। उसके पास जर्मनी का पासपोर्ट है, एक प्यार करने वाली बीवी है, 2 प्यारे बच्चे हैं और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। यूरोप में उसने एक नई दुनिया बसा ली है जो किसी के भी लिए एक सपने जैसी हो सकती है। लेकिन कहानी का असली पहलू ये नहीं है। असलियत तो ये है कि जाकिर अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वो डिप्रेशन में है, रातों को उठ कर रोता है, माफी मांगता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा पछतावा है जो एक इतने कामयाब इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बनाए हुए है। तो चलिए पहले भाग की तरफ चलते हैं, मोहब्बत और टकराव। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में 10 साल पीछे जाना होगा, पाकिस्तान। उस एक फैसले से पहले जिसने जाकिर की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ना जाकिर का कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है। वो मिजाज का बहुत तेज था, मतलब गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वो कानों का कच्चा था। मतलब किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए उस पर यकीन कर लेता था। और यही कमजोरियां आगे चलकर उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो उसकी जिंदगी में ना 2 अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ थी उसकी बीवी ताहिरा, जो बेहद नेक, समझदार और सब्र करने वाली औरत थी। और दूसरी तरफ थे उसके अपने, उसकी माँ और बहन, जो ताहिरा की अच्छाई से जलती थी, उससे हसद करती थी और हमेशा उसके खिलाफ साजिशें रचती रहती थी। और यही टकराव इस पूरी कहानी की जड़ है। और अब आता है दूसरा भाग, दूरी और धोखा। एक बेहतर जिंदगी की चाह में जाकिर ने अपने ससुर से पैसे उधार लिए और गैर कानूनी तरीके से, जिसे डंकी रूट कहते हैं, यूरोप जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी फैसले ने उसे अपनी बीवी और सच्चाई से इतना दूर कर दिया कि धोखेबाजों को अपना खेल खेलने का पूरा मौका मिल गया। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे जहर घुला गया। जैसे ही जाकिर यूरोप पहुंचा, उसकी माँ और बहन ने फोन पर उसके कान भरने शुरू कर दिए। शुरुआत हुई छोटी छोटी बातों से कि आज खाने में नमक ज्यादा था। फिर इल्जाम थोड़े बड़े हुए हैं कि ताहिरा किसी की सुनती नहीं, अकेले ही बाहर घूमने चली जाती है। और देखते ही देखते बात बेवफाई की झूठी मनगढ़ंत कहानियों तक पहुंच गई। तो अब कहानी पहुंचती है तीसरे भाग पर, गुस्से में की गई एक गलती। जरा सोचिए, जाकिर यूरोप में अकेला है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, और दूसरी तरफ से लगातार उसके कान भरे जा रहे हैं। वो एक ऐसी मानसिक हालत में पहुंच चुका था जहां वो अपनी बीवी के बारे में कही गई सबसे बुरी बात पर भी यकीन करने के लिए तैयार था। और फिर वो आखिरी झूठ बोला गया, वो झूठ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक सुबह उसकी बहन ने फोन करके कहा कि उसने अपनी आंखों से ताहिरा के कमरे से एक मर्द को निकलते देखा है। बस ये वो बात थी जिसने जाकिर के अंदर के सारे बांध तोड़ दिए। ये सुनते ही जाकिर का दिमाग घूम गया। उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। गुस्से से पागल होकर उसने सीधा अपनी बीवी ताहिरा को फोन में ला दिया। फोन पर उसने ताहिरा पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ताहिरा बेचारी कुरान की कसम पर कसम खाती रही, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन जाकिर के सिर पर तो खून सवार था। उसने अपनी बीवी को वो सब कुछ कहा, वो गालियां दी जो किसी भी रिश्ते को पल भर में राख कर सकती हैं। और फिर गुस्से के उस एक पागलपन भरे लम्हे में उसने वो 3 शब्द कह दिए, तलाक, तलाक, तलाक। बस कुछ सेकंड के गुस्से ने एक पाक रिश्ते को, एक मोहब्बत को, एक परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चलिए अब कहानी को 10 साल आगे ले चलते हैं। चौथा भाग, सच का सामना। इन 10 सालों में जाकिर जर्मनी में एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है। उसने दूसरी शादी कर ली है, बच्चे भी हैं। वो अपनी पहली शादी के गम को भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। 10 साल बाद जाकिर को एक फोन आता है पाकिस्तान से। फोन उसकी बहन जकिया का है, जो अब पेट के कैंसर से अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और उसने जाकिर को फौरन पाकिस्तान बुलाया है क्योंकि वो मरने से पहले उसे एक बहुत बड़ा राज बताना चाहती है। और यहीं पर 10 साल बाद सारा सच सामने आ जाता है। मौत के बिस्तर पर जकिया ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि ये सब एक साजिश थी,
एक बदला था, क्योंकि जाकिर की वजह से उसकी अपनी पसंद की शादी नहीं हो सकी थी। इसीलिए उसने ताहिरा को जाकिर की जिंदगी से निकालने की ठान ली थी। उसने जाकिर की कमजोरियों का फायदा उठाया और वो घटिया झूठ बोला, और उसने ये भी माना कि उसे लगता है कि ये कैंसर उसे अल्लाह की तरफ से उसी गुनाह की सजा मिली है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी भाग पर, वो सबक जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच सामने आने के बाद जाकिर को सुकून नहीं मिला, बल्कि वो एक ऐसे बोझ के तले दब गया है जिससे उसे अब जिंदगी भर उठाना है। जाकिर यही कहता है कि बहन तो सच बोलकर माफी मांगकर अपनी रूह को आजाद कर गई, लेकिन वो उसे एक ऐसी सूली पर टांग गई है, एक ऐसे पछतावे के साथ छोड़ गई है जिसका बोझ उसे जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। अब उसे पता है कि उसने एक बेगुनाह औरत पर कितना बड़ा जुल्म किया था, एक ऐसी गलती जिसे अब दुनिया की कोई ताकत सुधार नहीं सकती। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो यही है, एक नाकाबिले तलाफी गलती। ये वो फैसला होता है जो हम अक्सर गुस्से में लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर ले लेते हैं, बिना सच्चाई को जाने। और ये फैसले ऐसे जख्म दे जाते हैं जो कभी नहीं भरते। जाकिर की कहानी इसी की एक जीती जागती दर्दनाक मिसाल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। पंजाबी की एक कहावत है कि अगर कोई आकर कहे कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो कौवे के पीछे भागने से पहले अपना कान तो टटोल लेना चाहिए। तो सवाल यह है कि गुस्से में कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी की बात पर यकीन करने से पहले, क्या हम सच को जानने की पूरी कोशिश करते